मीठी मीठी सर्दियों की शुरुआत और उसी के साथ शुरू हो गई है एशेज सीरीज। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की वो सीरीज जिस पर हर क्रिकेट प्रेमी का प्यार बरसता है और इंतज़ार होता है। शुरुआत भी कमाल की रही है। पहला दिन चल रहा है, पर्थ में मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने वो कर दिया जो इंग्लैंड बिल्कुल नहीं चाहता था कि पर्थ के मैदान पर हो। क्या किया, पूरा डिटेल में बताएंगे हमारे साथी सुकांत। सुकांत, क्या हुआ है पर्थ में एकदम जो पूरा एक्स बोराया हुआ है, सोशल मीडिया पे लोग खबरें शेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चर्चा हो रही है एशेज की। क्या हो गया आज सुबह सुबह? एक्चुअली जैसे ही मिचेल स्टार्क के हाथ में बॉल थी, पहले ही ओवर में उन्होंने सबसे पहले जैक क्रॉली को बिना खाता खोले आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। और ये तो मतलब शुरुआत थी कि अभी तो स्टार्क शो आने वाला था। और ये मैच बहुत मायने में अहम था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स को मिस कर रहा था। और उसमें जो जिम्मेदारी थी स्टार्क पे, उन्होंने ऐसे बखूबी निभाया है। आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले स्पेल में जब जब लंच ब्रेक से पहले का जो स्पेल था उनका, उसमें उन्होंने 3 विकेट चटकाए और उसमें से 2 बैटर्स जो सबसे एक्सपीरियंस्ड बैटर्स। और ये आप खाली पहले स्पेल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले स्पेल की बात कर रहा हूँ, मतलब जहाँ सेशन की नहीं? नहीं, पहले स्पेल की। तो जब 6 ओवर का उनका जो पहला स्पेल रहा था, उसमें उन्होंने पहले तो सबसे पहले जैक क्रॉली को आउट किया। उसके बाद उनके जो साथी ओपनर थे बेन डकेट, वो सेट हो गए थे, 22 रन उन्होंने बना लिए थे और बहुत अच्छे लय में दिख रहे थे। लेकिन फिर एक ऐसी बॉल डाली जहाँ पे उनके पास कोई जवाब नहीं था, बॉल स्विंग की, उनके जाके पैड्स पे लगी, अंपायर ने आउट दिया। उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया कि हाँ रिव्यू करके हम इस फैसले को बदले, लेकिन वो तीनों रेड थे तो उनको बाहर जाना पड़ा। ये इसके बाद आए जो रूट, और सबकी नज़र जो रूट पे थी क्योंकि जो रूट का जो रिकॉर्ड है पिछले कुछ समय में बहुत शानदार है। और एक और चीज़ थी कि जो रूट का कभी ऑस्ट्रेलिया में बहुत खास रिकॉर्ड नहीं है, तो सबको उम्मीद थी कि इस बार जो रूट कुछ खास करेंगे। और ये लेकिन सिर्फ 7 बॉल की उनकी पारी रही और स्टार्क ने उनको भी खाता नहीं खोलने दिया और उनको भी स्लिप कॉर्डन में जैसे जैक क्रॉली को आउट कराया था, बिल्कुल उसी तरह से इनको भी पवेलियन की राह दिखा दी। ये तो सिर्फ पहले स्पेल की बात थी और ये तो मतलब शुरुआत थी कि आज स्टार्क का दिन है, ये उन्होंने दर्शा दिया इसी से। इसके बाद जब वो दोबारा बॉलिंग करने आए और जब लंच के बाद, ब्रेक के बाद वो आए बॉलिंग करने के लिए, फिर तो ऐसा लगा जैसे कि उनको हड़बड़ी थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आ रहा, बॉल दिख नहीं रही और कहाँ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल ऐसा ही हाहाकार था। शायद 7 विकेट लिए उन्होंने। जी, 7 विकेट उन्होंने लिए। और उसमें जो सबसे मतलब जो बैटर थोड़ा भी सेट होता दिख रहा था, उनको वो पवेलियन के राह दिखा दे रहे थे। बस एक हैरी ब्रूक एकमात्र बैटर थे जिन्होंने 50 रन बनाया इंग्लैंड की तरफ से। बाकी कोई बैटर कुछ खास नहीं कर सका। जेमी स्मिथ थोड़े अच्छे लग रहे थे, वो शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन जेमी स्मिथ और उसकी अगली बॉल पे मार्क वुड का विकेट लेकर के उन्होंने अपना 7 फॉर पूरा किया। और ये मैं बता रहा हूँ, ये उनका अभी तक का जो टेस्ट करियर का सबसे बेस्ट स्पेल था। सबसे बेस्ट स्पेल इसे कहा भी जा रहा है। लगातार लोग ये बात लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मिचेल स्टार्क का अगर आज का आपने स्पेल नहीं देखा, आज की गेंदबाजी नहीं देखी, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। और वो परफॉर्मेंस ही ऐसा था ना कि इसकी वजह से ही आप पहले 2 सेशन में इंग्लैंड को ऑल आउट कर देते हो और सिर्फ 172 रनों पर पर्थ के मैदान पर। जी, और सबसे खास बात ये थी कि इस मैच में 2 जो सबसे अनुभवी, जो हमेशा आप देखते हो कि जब बात होती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलियन लाइनअप में पेयर्स की बात होती है कि आप बॉलिंग पेयर्स में होते हैं। तो इस मैच में ना ही पैट कमिंस थे और ना ही जोश हेजलवुड थे। जो 2 मेन की बॉलर्स थे वो मिसिंग थे। स्कॉट बोलैंड पे जिम्मेदारी थी, उन्होंने स्टार्क के साथ शुरुआत की, लेकिन आज बहुत ऑफ डे था स्कॉट बोलैंड का। उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया और बहुत महंगे भी रहे। वो लाइन लेंथ में थोड़े स्ट्रगल करते स्कॉट बॉलैंड सोच रहे होंगे ना कि जब स्टार्क ने अकेले ही कह रखा है कि यार चलो ठीक है मैं अकेले करता हूँ, तुम लोग तो बैठो, वो शायद मुझे लग रहा है सारे ओवर भी खुद ही फेंक देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती तो। लेकिन ज़रूरत पड़ी नहीं, एक तरफ से फेंकते फेंकते 7 विकेट निकाल लिए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगभग 2:30 बजे का वक्त हो चुका है? तीसरा सेशन चल रहा है अभी। हाँ, तीसरा सेशन चल रहा है और अभी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 72 रन के आसपास है और 4 विकेट उसके गिर गए हैं। 5 विकेट गिर गए हैं, ये अभी अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट देखा है। 5वां विकेट जो है अभी अभी गिरा है और वो ट्रेविस हेड का है। पारी का 30वां ओवर, ट्रेविस हेड को बेन स्टोक्स की गेंद पर वो आउट हुए हैं। कार्स ने उनका कैच पकड़ा है, 21 रन बनाकर खेल रहे थे। अभी मतलब मोटा माटी अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बल्लेबाज सब आउट हो गए हैं। जैक क्विदरलाल, मानस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड। बिल्कुल, और जिस तरह से जो शुरुआत स्टार्क ने वहाँ दिलाई थी, बिल्कुल वैसी ही शुरुआत जो है यहाँ पे जोफ्रा आर्चर ने दिलाई। और पहले ही ओवर में
जो आज जो शेफील्ड शील्ड जो वहाँ की जो लोकल जैसे डोमेस्टिक में हमारे यहाँ रणजी है, वहाँ शेफील्ड शील्ड होता है, उसके जो टॉप स्कोरर थे, जिसके बाद जो टॉप स्कोर करके वो टीम में आए थे, जेक वेदरहाल्ट, आज उनका डेब्यू था। और आप समझिए उनके डेब्यू पे पहली बॉल उन्होंने कुछ समझ नहीं आया कहाँ गई, दूसरी बॉल पैड पे, और इस तरह से वो गिरे जैसे उनके ना बैलेंस था ना कुछ, उनको समझ नहीं आया कि बॉल कर क्या रही, और जोफ्रा आर्चर ने उनको एलबीडब्ल्यू आउट कर मतलब दिया। यार ये कमाल का दिन हो चुका है, एशेज का पर्थ टेस्ट का पहला दिन। अगर नहीं देखा तो हाईलाइट ज़रूर देखिए, क्रिकेट प्रेमी हैं तो, और इधर उधर की चीज़ों से बढ़िया हाईलाइट्स देखकर हम लोग अपना टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन ये बात तय हो गई है कि अब आने वाले जो दिन हैं एशेज सीरीज़ के, वो और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और मज़ेदार होने वाले हैं। और उस मज़ेदार दिनों को और मज़ेदार बनाने के लिए हमारी ललन टॉप स्पोर्ट्स की टीम जो है वो लगातार दिन भर मेहनत करके ऐसे वीडियोस निकाल कर लाती है, क्रिएटिव इंटरेस्टिंग बातें जो आपको शायद मैच के दौरान स्कोर कार्ड पर नहीं मिलेगी। सुकांत लगातार अपडेट्स एशेज सीरीज़ के, इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के, जिसका अगला टेस्ट जो है वो कल से शुरू हो रहा है, तो उसके अपडेट्स, तमाम अपडेट्स आपके लिए लेकर आती है लगातार ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। देखते रहिए। मेरे साथी सुकांत थे जो तमाम अपडेट्स दे रहे थे। मेरा नाम विपिन है, शुक्रिया। ये थे ललन टॉप अड्डा के मेरे कुछ फेवरेट मोमेंट्स। हाय, आई एम श्रुति। सिनेमा, सोशल मीडिया, लिटरेचर, हर जगह से होंगे आपके फेवरेट लोग, और मैं और ललन टॉप की पूरी टीम आपका इंतजार कर रहे हैं। 21, 22 और 23 नवंबर को टिकट खरीद के आ जाओ ललन टॉप अड्डा में। thelalantop.com पर जाना है, बैनर पर क्लिक करना है और 999 रुपीज ओनली की टिकट है। अब एक डिस्काउंट कोड भी बता देती हूँ, LT200। सिर्फ टिकट हो जाएगी आपकी 799 में। जगह वही है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दिल्ली। मिलते हैं ललन टॉप अड्डा में। बाय, सी यू।